कक्षा 12 की भौतिकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अध्याय 2 विद्युत विभव के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तलाश कर रहे हैं। खैर, आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विद्युत विभव से है को शामिल करेंगे, जो 2025 में आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विद्युतीय विभव की बीमा। विद्युतीय विभव की बीमा क्या होगा? तो विद्युतीय विभव का बीमा होगा ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध होता है तो E = -dV/dx। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है? यह क्वेश्चन 2015, 2016 और 2020 में पूछा जा चुका है, तो इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है डी, राइट, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा। इसका राइट आंसर डी होगा, ऊर्जा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेशित कण को मुक्त किया जाता है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेशित कण को मुक्त किया जाता है। आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चित्र में वितरित समविभवी रेखाएं दर्शाई गई है। कोई आवेशित पिंड बिंदु A से बिंदु B तक गति करता है। कोई आवेशित पिंड बिंदु A से बिंदु B तक गति करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 में किया कार्य समान है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देख क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किसी आवेशी चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित विद्युत विभव 100 वोल्ट है। इसके संदर्भ में दो प्रकथन दिए गए हैं। एक में गोले के भीतर बिंदु पर विद्युत तीव्रता 0 है और दूसरा दे रहा है गोले के भीतर किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव 100 वोल्ट है। नीचे दिए गए प्रकथनों में कौन सा सही है? हमें यह पता करना है कि इनमें कौन सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। S1 सत्य है, S2 भी सत्य है तथा प्रकथन S2 का कारण प्रकथन S1 है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत विभव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा 0 मान लेने पर वेक्टर E के साथ थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा वो -P डॉट वेक्टर E। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को समान प्रारंभिक दिशा से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W = P
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दो धनावेश Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2 मीटर जूल कार्य करना पड़ता है। चार आवेश Q माइनस Q, Q एवं माइनस Q को वर्ग के कोनों पर रखा गया है, ये रखा गया है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो किया गया कार्य इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो घट जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है जूल प्रति कूलम्ब के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कहता है एक समद्वितीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू E0 J में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू PI है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा C हो जाएगा। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V0 है, P से स्मॉल r दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश माइनस Q रखा जाता है, P पर विभव हो जाएगा, P पर विभव हो जाएगा शून्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी बिंदु P से स्मॉल r दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V0 है, P से स्मॉल r/2 दूरी पर एक आवेश माइनस Q रखा जाता है, तो P पर विभव हो जाएगा, P पर जो विभव होगा वो माइनस V0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दो आवेशों Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने पर 2mj कार्य करना पड़ता है। तीन आवेश Q माइनस Q एवं Q को भुजा A के समबाहु त्रिभुज पर लाया गया है, तो किया गया कार्य हो जाएगा -2mj। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक आविष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर के बिंदु पर विभव प्रवणता शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विभव प्रवणता शून्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विरामावस्था से v वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा 4:1। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रत्येक त्रिज्या r
Q आवेश को आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में 32 गुना होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समविभव होगा, समविभव yz तल की दिशा में होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव होगा, गोले के केंद्र पर विभव हो जाएगा 10 वोल्ट। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, सॉरी बी होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा, तो इसका जो विभव होगा वो छोटे गोले पर ज्यादा होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छोटे गोले पर ज्यादा हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा वो धनात्मक और समरूप होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r² का, अर्थात इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक बिंदु पर 1 मीटर दूर स्थित 1 कूलम आवेश के कारण विभव होगा 9 × 10⁹ वोल्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 4 आवेश प्रत्येक का मान q है, वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है जिनकी भुजाएं √2a है, वर्ग के केंद्र पर विभव होगा, q/πε0a। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक बिंदु पर विभव परिभाषित होता है उस कार्य से जो क्षेत्रफल द्वारा एकांक आवेश पर किया जाता है जब आवेश प्रदत्त बिंदु से अनंत को ले जाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है निरक्षीय बिंदु पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वह बिंदु जहां विद्युत विभव के द्वारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य लेकिन विद्युत क्षेत्र अशून्य होता है वह निरक्षीय बिंदु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एकांक आवेश को अनंत से लाकर एक धनावेश q से x दूरी पर एक बिंदु पर रखे जाने में कार्य W किया जाता है तब इस बिंदु पर जो विभव हो जाएगा वो W हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक आवेश 5 × 10⁻⁷ कूलम के कारण इसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव होगा। इसका जो विद्युत विभव हो जाएगा वो 4.5 × 10⁴ वोल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक द्विध्रुव के कक्षा अक्षीय और निरक्षीय बिंदु के विभवों का अनुपात होगा। एक द्विध्रुव के कक्षा अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं के विभवों का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक HCl अणु में
H प्लस एवं Cl माइनस के बीच 138 डिग्री एंगस्ट्रम की दूरी पर है। इस द्विध्रुव की अक्ष पर 10 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। इसका विभव का मान 0.2 वोल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0.2 वोल्ट हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, दूरी 40 सेंटीमीटर से विलग दो छोटे छोटे गोलों पर आवेश 1.8 माइक्रोकूलम तथा 2.8 माइक्रोकूलम है। इन्हें जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव होगा 2.1 गुने 10 के पावर 5 वोल्ट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, कुछ आवेशों के एक समूह का कुल योग शून्य नहीं है, इससे अधिक दूरी पर बनने वाले समविभवी पृष्ठ होंगे गोला। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, वांडी ग्राफ प्रयुक्त होता है कुछ मिलियन वोल्ट को उच्च वोल्टता प्राप्ति में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, विद्युत विभव बराबर होता है W/Q के। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, विभव प्रवणता बराबर होती है dx इंटू dv के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, dv/dx। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है प्लस 10 माइक्रोकूलम एवं माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। निकाय का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का -2.25 जूल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो शून्य होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 45। कहता है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 46। कहता है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहता है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी वैद्युत स्थिति युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह के और उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।